हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। सो वेलकम टू अवर सीरीज नीट का प्यार। सर ये नीट का प्यार क्या है? नीट के कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं, है ना। हर चैप्टर के कुछ सब टॉपिक्स हैं जहां पर नीट हर साल या फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है। तो हमने लास्ट 12 ईयर्स के पेपर को एनालाइज किया जिसमें बहुत मेहनत लगी बच्चों, सीरियसली। तो वहां से हमने ये डेटा इकट्ठा किया एंड वी आर प्रेजेंटिंग इट टू यू सो दैट आपकी प्रिपरेशन बहुत ही इफिशिएंटली हो सके। ठीक है, हर चैप्टर के हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक टेबल में प्रेजेंट किया है एंड बताया गया कि कितने क्वेश्चंस उस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो यहां से मैं जब अपनी तैयारी कर रहा हूं तो मुझे पढ़ना तो देखो सब कुछ है, बट अगर मेरे पास इन केस ऑफ टाइम कम है, रिवीजन करना है या मुझे कौन से चैप्टर नहीं छोड़ने हैं, तो ये सब मैं इस डेटा को एनालाइज करके समझ सकता हूं। ठीक है, तो बहुत ही इफेक्टिव सीरीज है ये। ठीक है, जो भी सीरियस एस्पायरेंट है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव सीरीज है। जैसे ये ई सरल का नीट का चैनल है। ठीक है, अब यहां पर तुम देखोगे कि नीट का प्यार एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑलरेडी, जहां पर हर सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके टॉपिक, चैप्टर वाइज टॉपिक एनालिसिस दिए हुए हैं। देखो सारांश है, बता रहे हैं भाई काइनेमेटिक्स इन 1D में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो हर चैप्टर के मिलेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने शिवम सर बता रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी में मैम बता रही हैं। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जा रहे हैं भाई, मतलब और रेगुलरली अपडेट होती है ऐसी प्लेलिस्ट, रोज एक वीडियो डलता है इसमें। तो जो भी सीरियस एस्पायरेंट है प्लीज फॉलो दिस। ठीक है, बहुत फायदा होगा, टाइम एफिशिएंटली हम पढ़ाई कर सकेंगे। ठीक है, चलो तो आज जीओसी का एनालिसिस है, देखते हैं। तो भाई क्लियर कट इस एनालिसिस से मुझे एक विनर दिख रहा है यहां पर कि भाई जीओसी में मैं कुछ भी कर लूं, एसिड बेस मुझे नहीं छोड़ना है। ठीक है, तुम देखोगे एसिड बेस से 12 सवाल पूछे गए हैं, 12 साल में 12 सवाल, मतलब एवरेज निकालोगे हर साल एक सवाल आता है यहां से, हर साल एक सवाल। देखोगे 2022 में भी सवाल है, 21 में भी सवाल है। ठीक है, तो हर साल एक सवाल आता है इस टॉपिक से, और एसिड बेस एक अलग से मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। मैं नो मैटर रेजोनेंस पढ़ लूं, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लूं, कुछ भी पढ़ लूं, अगर मैंने एसिड बेस के क्वेश्चंस नहीं करे, क्योंकि क्वेश्चंस का प्रोफाइल होता है यहां पर, तो मुझे सब तरह के क्वेश्चंस करने हैं एसिड बेस में, सारे तरह के क्वेश्चंस देखने हैं, जितने एग्जाम्पल्स, पॉपुलर एग्जाम्पल्स है सब मुझे कवर करने हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं छोड़ सकते हैं एसिड बेस को जीओसी में। ठीक है, फिर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, जहां पर हम कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, कार्बन आयन का स्टेबिलिटी देखते हैं, वहां से 2 सवाल है। ठीक है, एरोमेटिसिटी हकल रूल, ये रिसेंटली पूछा गया है, 2022 में ही पूछा गया है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और मतलब 10 मिनट लगते हैं मुझे एरोमेटिसिटी सीखने में। ठीक है, और वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नहीं छोड़ना है। टॉटोमरिज्म भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन इससे भी पूछे गए। एंड रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, ये तो जीओसी का बेसिक है, इसके बिना तो एसिड बेस भी नहीं होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे नहीं पूछेंगे, बट एप्लीकेशन इनका सब जगह। ठीक है, 4 क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछे गए वैसे इनसे। ठीक है, तो ये जीओसी का एनालिसिस है एंड मुझे क्लियर कट विनर दिख रहा है कि भाई एसिड बेस को नहीं छोड़ना है। एसिड बेस के सब तरह के क्वेश्चन कर लो, जितने भी एग्जांपल्स, पॉपुलर एग्जांपल्स है भाई, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक होता है, तो ये मुझे पता होना चाहिए। अच्छा, कमेंट में मुझे बताना कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन होता है। ठीक है, तो 12 सवाल। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर यू, ऑल द बेस्ट।